कारण हमारा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि कल 2 दिन पहले बालाजी के सेट पर उनकी शूटिंग रोकी गई। काफ़ी सारी शूटिंगें उस दिन रोकी गई और कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से फेडरेशन और प्रोड्यूसर बॉडी जो है इप्पा और इप्पा आप लोगों से कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहेंगे इंडिविजुअली। शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा वरुण को जो बालाजी से हैं वो ये बताएं कि एग्जैक्टली उस दिन सेट पे हुआ क्या और किस तरीके से इनकी शूटिंग रोकी गई और किस तरीके से मारपीट वहाँ पे हुई। परसों रात को हमारी कुछ शोज, जैसे कुछ शो की शिफ्ट 9 बजे की थी, कुछ शो की शिफ्ट 7 बजे की थी, तो हमें कुछ शिफ्ट एक्सटेंड करनी थी। इसमें मेरा अगले दिन के टेलीकास्ट अटके हुए थे। सो आई कॉल्ड मिस्टर दिलीप एंड आई सेड आई वांट टू एक्सटेंड द शिफ्ट। सो ही सेड कि आप यूनिट चेंज कर दो। रात को 7 बजे के करीब हमने यूनिट चेंज करने का ऑर्डर दे दिया था और 9 बजे के करीब पूरी यूनिट चेंज हो भी गई थी। सो उसमें से लाइट मजदूर यूनियन के लोग जो आए थे उन्होंने बोला कि भैया आपको शूटिंग बैकअप करनी पड़ेगी बिकॉज 12 घंटे पूरे हो गए। सो वी सेड कि 12 घंटे पूरे हो गए बट वी हैव चेंज द शिफ्ट एंड सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला कि अभी जस्ट आप अपना हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए जिसके अंदर हमारी पूरी एंट्री थी। इतना बोला ही थी कि एक ही हमारा जो प्रोडक्शन कंट्रोलर था उनको 6 लोग मिलके पीटने लगे। 6 साढ़े 6 बजे मुझे वरुण जी का फ़ोन आया था कि कल का हमारा कुछ टेलीकास्ट अटका हुआ है और मुझे 2-2.5 घंटा शूटिंग एक्सटेंड करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू द MOU जो प्रोड्यूसर्स बॉडी के साथ है कि 12 घंटे के बाद शूटिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई आप प्लीज़ यूनिट रिप्लेस करो, इट्स द ओनली अल्टरनेट, और अपनी यूनिट रिप्लेस करके आप काम करो। तो मुझे रात को फ़ोन आया तो मैंने सबसे पहला सवाल सबसे यही कहा था कि यूनिट चेंज हुई या नहीं हुई है। तो वहाँ से कहा नहीं सर यूनिट चेंज हुई। मैं स्पॉट पे पहुँचा, जब तक वहाँ पुलिस की वैन आ चुकी थी, 5-6 प्रोडक्शन वालों को सबको वैन में बिठा दिया गया था और वैन उनको पवई पुलिस स्टेशन ले गई। मैंने वर्करों को सबको पूछा, मैंने कहा कि पहले हाथ किसने उठाया, हुआ क्या? तो सारे वर्करों ने मिलकर मुझसे कहा कि नहीं सर पहले हाथ वर्कर यूनियन के लोगों ने उठाया। मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ हो गई थी कि माहौल यहाँ तक आ गया? टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो पिछले 7-8 साल में 10 साल में बहुत ही उसमें एक बदलाव आया, एक रेवोल्यूशन आया है। हमारी वी वर नॉट इक्विप्ड टू मीट दोज चैलेंजेस। हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज तक जो भी था वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के डेफिनेशन जो थे उसी तरह चल रहा था। तो हमने कुछ बनाया है, हम मेहनत कर रहे हैं और कभी कभार चीजें इधर उधर हो जाती है। और डेली शो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे प्रोड्यूस करके टेलीकास्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है और हिंदुस्तान में ही हो रहा है। तो क्या छोटी मोटी चैलेंजेस आती है, लोग मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम होते हैं तो सामने रखे जाते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में आते हैं और हम उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। हम निर्माताओं का, नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द टीवी प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी इन अ वे। बहुत वल्नरेबल लोग हैं। थोड़ा ह्यूमर भी करता हूं ताकि क्या सीरियस माहौल में थोड़ा सा आपको थोड़ी हंसी आए। मैंने किसी को एक कोट दिया था, हम वो लोग हैं जिनकी बेटी की शादी है और बेटी की शादी पे कुछ लोग आ जाते हैं कि बेटी को उठा के चले जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, भाई सब कुछ ले जा, बेटी को छोड़ दे। जब हमारी शूटिंग पे आते हैं ये लोग बोलते हैं बंद करो, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, वी हैव टू डू एनीथिंग टू स्टॉप देम from stopping our shooting because you do not know we go through that pain where I said मैं कुछ ह्यूमर करता हूँ, ह्यूमर नहीं है, वो हमारा पेन है। We become helpless. We work so hard. We manage 22 crafts. We manage channel. We manage so many things. Almost all the producers who are 35, 40 plus are suffering through cholesterol and what? ये मजाक की बात नहीं है।
टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।